पासपोर्ट बनवाना है ना, वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपके फ्यूचर का सवाल है। दूसरी बात, आपको प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि मैं इस चैनल पर वीडियो इसलिए पोस्ट करता हूँ, मेरा यही मकसद है कि आप सुरक्षित रहें, सजग रहें। यही रीजन है, कुछ और है, एक रीजन और है, और वही रीजन का यहाँ कारण भी है। क्या है बता देता हूँ। कोई भी एक काम कराने के लिए आजकल हमें दलाल की सहायता लेनी पड़ती है ना। पुलिस के पास जाओ, पुलिस भी करप्टेड चार्ज मांगता है, उसे भी पैसा चाहिए। चाहे वो आपको पासपोर्ट बनवाना हो, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा हो, वोटर कार्ड में सुधार करवानी हो, आधार कार्ड में सुधार करवाना हो, हर जगह करप्शन। मैं वीडियो इसलिए बनाता हूं कि मैं आपको आपके ज्ञान और विज्ञान से, चैनल का भी नाम है गौतम विज्ञान, आपके ज्ञान और विज्ञान से मैं आपको सजग कर पाऊं। वीडियो स्किप मत कीजिएगा। है तो पासपोर्ट का ये वीडियो, लेकिन फायदे आपको अनेक मिल जाएंगे। पासपोर्ट बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, हो सके तो आप एक पेज निकालिए और वहां लिखिए। फर्स्ट टॉपिक है हमारा लोकल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, पहली बात। दूसरी बात कि हमारा जो लोकल एड्रेस है, जैसे अभी हम दिल्ली में रह रहे हैं, मान लीजिए आप रांची में रह रहे होंगे, पुणे में होंगे, बनारस में होंगे, मद्रास में होंगे, कोलकाता में होंगे, कहीं भी होंगे, कहीं भी रह रहे हो सकता है वो आपका लोकल एड्रेस हो। लेकिन परमानेंट एड्रेस तो कुछ तो ऐसा होगा, वहां आपके पैतृक घर होंगे। दो एड्रेस होता है, एक परमानेंट और एक लोकल। लोकल वो होता है जिसे टेम्परोरी एड्रेस कहा जाता है, जैसे आप कभी उसे छोड़ दें। एक बात और बता दे रहा हूं कि मैं आपको आज फॉर्म भरने के तरीके सारे फोन पर सिखाने वाला हूं, मोबाइल पर, ठीक है। तो वीडियो लंबा होने को जा रहा है, लेकिन इस वीडियो के जरिए आप बहुत कुछ जान जाएंगे। जानकार कोई नहीं होता, जानकार एक समय मैं भी नहीं था। मैंने कई सारे परेशानियों को झेलते देखते यहां तक पहुंचा हूं, यहां तक, तभी यह वीडियो बना रहा हूं। यह जो देख रहे हैं आप, मेरे फ्रेंड ने दलाल से लड़ाई कर ली, फिर आखिर दोस्त कैसे शांत रह जाता, दोस्त ने भी पंगे ले लिए। बस यही बात है, इसको विस्तार से मैं अलग वीडियो में बता रखा है। तो लोकल एड्रेस, आप जहां रह रहे हों, यदि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो बस जाइए कोई बैंक में और वहां जाकर एक बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए। 15 दिन तक उससे ट्रांजैक्शन कीजिए, मतलब कुछ पैसे डालिए, कुछ निकालिए, क्योंकि वहां ट्रांजैक्शन शो करना पड़ता है, वहां ट्रांजैक्शन लेता है। पहले था कि 6 महीने का ट्रांजैक्शन लेता था, अब आपका 15 से 20 दिन का ट्रांजैक्शन भी चलेगा। लेकिन बैंक के पासबुक पर ध्यान दीजिएगा, बैंक के पासबुक पर आपका फोटो, मोहर होना अनिवार्य है, और बैंक के किसी रजिस्टर्ड व्यक्ति, हो सके तो ब्रांच मैनेजर से पासबुक पर साइन करवा लीजिएगा। पासबुक पे के फ्रंट पेज पर ही
उस आपका सारा लोकल एड्रेस का पता प्रिंटेड होना चाहिए, राइट। और साथ साथ फोटो अवश्य होना चाहिए, अन्यथा पासपोर्ट ऑफिस में वह रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो यह हो गई आपकी दूसरी बात कि आपको फोटो लगवा कर जाना है भैया। पहला बात क्या था, परमानेंट और लोकल एड्रेस। तो यही बता देता हूं कि परमानेंट एड्रेस का कोई एक आईडी लेकर चले जाइएगा। हो सकता है आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, कोई एक आईडी लेकर चले जाइएगा, काम हो जाएगा। लेकिन लोकल एड्रेस इसलिए चाहिए होता है क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन आपका वही होगा। पुलिस वेरिफिकेशन अब आपका परमानेंट एड्रेस पर नहीं जाता है। अब पुलिस थाना आपको नहीं जाना होगा, पुलिस आपके घर पर आएगी जहां आप रह रहे हैं। थोड़ा घर वर सजा लीजिएगा, धो साफ उफ कर लीजिएगा, एक ही आएगी, ज्यादा नहीं आएगी। ज्यादा आ भी गई तो घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ, थोड़ा वेल्डन दिखाइएगा अपने आप को कि हाँ हम अच्छा ढंग से रह रहे हैं, सही ढंग से। तो एक पॉजिटिव इफेक्ट आता है। फिर चाहे आपकी मर्जी, मैंने ओपिनियन दे दी कि थोड़ा अच्छे से पुलिस को दिखाना है कि हाँ हम एक सभ्य तरीके से रह रहे हैं। पुलिस को यह देखने से यह आश्वासन होता है कि हाँ यह नागरिक हमारे यदि विदेश भी जाएंगे तो वहां भारत की छवि वो अच्छा छोड़ेंगे। पुलिस कई चीजों को नोटिस करती है। करप्शन की तो बात ही मत कीजिए अब, क्योंकि यह 26 साल के उम्र में मैंने बहुत कुछ देखा। मैंने करप्शन भी देखा और बहुत कुछ बदलता भी देख रहा हूं। धीरे धीरे करप्शन भी खत्म हो रही है और कई व्यवस्थाएं भी सुधर रही है। पुलिस यदि आपसे करप्टेड चार्ज मांगती है तो है ना कमेंट बॉक्स, मेरा चैनल है ना, कमेंट कीजिए। यदि आपके कमेंट में ऐसा दिख गया कि पुलिस करप्टेड चार्ज मांग रही है तो मैं आपको अपना नंबर भी प्रोवाइड करूंगा और लड़ जाऊंगा आपके लिए, क्योंकि आप कभी अपने आप को अकेला मत समझना। मैं हूं ना आपके साथ, और मैं हर हमेशा करप्शन के विरुद्ध ही काम करता हूं। मेरा अब जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि करप्शन को कैसे खत्म करना है, और इस वीडियो के जरिए इसकी शुरुआत है। तो आपको पहला काम लोकल और परमानेंट एड्रेस की बात हो गई। आप कहीं भी रह रहे हो, आप वहां से पासपोर्ट अपना बनवा सकते हो। यह काम तभी हो पाया जब एक भारत श्रेष्ठ भारत का अभियान आया है कि आप भारत में कहीं से भी कोई भी काम करवा सकते हैं। तो इन सभी बातों का ध्यान रख लिए। फॉर्म जिस समय हम भर के दिखा रहे होंगे फोन पर, उस समय आप फॉर्म की सभी टिपिकल बातें, छोटी छोटी बातें भी सीख जाएंगे। तो मैं बता देता हूं अब कि अब जब आपका सारा फॉर्म फिलअप हो जाएगा तो लास्ट में आपको पेमेंट करना है। तो पेमेंट करते समय दो तरह का पेमेंट ऑप्शन है। एक है आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, उसमें कार्ड पेमेंट है, यूपीआई है और चालान है। तो ऑनलाइन पेमेंट में तो ऑनलाइन हो जाएगा। यदि आप चालान करवाते हैं तो किसी नियरेस्ट बैंक में जाकर, किस बैंक में, एसबीआई बैंक में, जी हाँ, और कोई भी बैंक नहीं, एसबीआई बैंक में जाकर अपना चालान जो कटवाएंगे आप, तो चालान कहाँ कटाएंगे, उसी फॉर्म भरते समय जो चालान कटाएंगे वो जब हम दिखाएंगे तो पता चल जाएगा क्या होता है। तो वो चालान का आपको पीडीएफ उसी समय भेज देगा। बस पीडीएफ जाके प्रिंट करवाना है और उसको भर लेना है, और जाके एसबीआई में जैसे पैसा जमा करते हैं बैंक अकाउंट में, वही से जाके बोलना है कि भाई
पासपोर्ट है मेरा, पासपोर्ट बनवाने हैं, कुछ बोलना भी ज़्यादा नहीं है, पासपोर्ट का पैसा जमा करना है बस। किसी भी SBI ब्रांच में टाइम पे जाइएगा, ही नहीं कि दौड़े दौड़े 4 बजे पहुंच गए भैया कर दो, नहीं ऐसा नहीं होता है। बहुत आसान लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको। तो वहाँ जाके चालान दे देना है, अदरवाइज ऑनलाइन पेमेंट करना चाहेंगे तो ऑनलाइन कर लीजिएगा। बातें अब यहीं ख़त्म नहीं हो जाती, बात यहाँ से शुरुआत ही होती है। अब जब आप ऑनलाइन पेमेंट कर लेंगे तो अच्छा है, आपको समय वहीं मिल जाएगा कि आपको पासपोर्ट ऑफिस कब विजिट करना है। तो मैं बोलूँगा कि इतना ज़्यादा झमेला क्यों फंसा ले, ऑनलाइन पेमेंट कर लीजिए। UPI ID UPI पे सेलेक्ट कीजिए, UPI ID डालिए अपना। यदि आप कमेंट करके हमको बोलेंगे कि कैसे UPI पेमेंट किया जाता है तो मैं वो भी करके आपको दिखा दूंगा। तो अब UPI ID डालिए और पेमेंट कर दीजिए, और आपको एग्जैक्ट उसी समय मिल जाएगा कि आपको कब जाना है आपको पासपोर्ट ऑफिस। इस पासपोर्ट ऑफिस जाके वहाँ 5 काउंटर है, 5 काउंटर पर विजिट करना है, सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाना है। प्रिंट आउट तो लेकर जाना ही है या फिर जिरोक्स, लेकिन आप ओरिजिनल भी लेकर जाइएगा। 10th का एक सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, क्योंकि आपके यदि आप 10th का सर्टिफिकेट ले जाएंगे तो आपका ECNR पासपोर्ट बनेगा। यदि आप 10th का सर्टिफिकेट नहीं ले जाएंगे तो ECR पासपोर्ट बनेगा। नहीं आया समझ में ना? ECR पासपोर्ट का मतलब होता है अनपढ़ पासपोर्ट, ECNR पासपोर्ट का मतलब होता है पढ़े लिखे का पासपोर्ट। ECR पासपोर्ट यदि आप रखते हैं तो वीज़ा बनवाते समय बड़ी दिक्कत आएगा। अब वीज़ा जो होता है वो एक मोहर होता है, जैसे दिखाता हूँ आपको। ये पासपोर्ट का पेज है ना, इस पर आपका मोहर लगेगा। जिस देश में आप जाएंगे उस देश का मोहर लगेगा। और तो वो जो मोहर लगवाना होगा ना, तो ECR यदि पासपोर्ट होगा आपके पास तो वो मोहर लगवाने में झमेला हो जाएगा पासपोर्ट पे, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं नहीं हैं तो उसमें कई टर्म एंड कंडीशन है। कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस काम से जा रहे हैं, कई पूछताछ होगी। इसीलिए 10th का सर्टिफिकेट लेके जाइए और ECNR पासपोर्ट बनवाइए। याद रखिएगा, कम से कम सर्टिफिकेट जो मांगा जाता है वो 10th का सर्टिफिकेट। ओरिजिनल भी देखने को मांगेगा, ओरिजिनल लेके जाइएगा। हो गई सारी बातें आपको क्या लेकर जानी है। तो अब जो आगे कुछ इन्फॉर्मेशन होगा वह मैं आपको आगे बताता हूँ। चलिए अब शुरुआत खोज करते हैं कि हम फॉर्म कैसे भरेंगे। ओके, मैं मानता हूँ कि यह वीडियो हमारा थोड़ा लंबा हो गया इंट्रोडक्शन में। यदि आपको यह वीडियो लंबी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। था आपके सजगता के लिए यह वीडियो मैंने लंबा किया नहीं है, बस कुछ बताना था और ज़रूरी भी था, इसीलिए मैंने बताया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको आ जाना है गूगल क्रोम में। यहाँ भी कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। टाइप करना है गूगल क्रोम में आकर passport.gov.in। ओके, NRI एप्लीकेशंस पर मत जाइएगा, ये सेकेंड ऑप्शन होगा पासपोर्ट। यहाँ देख लीजिएगा कि www.passportindia.gov.in है या नहीं। यदि ये वेबसाइट सेम टू सेम यदि नहीं होगा तो क्लिक मत कीजिएगा सर जी, क्योंकि वो वेबसाइट फेक होगी। ठीक है, ये सेम टू सेम आपको यह मिलना चाहिए, अदरवाइज मैं लिंक भी दे दूंगा। इसमें हम टच करेंगे
और आपका पोर्टल इस तरह का खुलेगा। देखिए गवर्नमेंट भी बता कर रखी है, दिखाई है कि कितने फेक वेबसाइट हैं। मैं कैमरा कंसंट्रेट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। कि ये देखो आप कितने फेक वेबसाइट हैं। पता नहीं कैमरा को क्या हो गया। ये रहा, ये सारे वेबसाइट फेक हैं, इसमें आपको नहीं जाना है। आप इसको कट करेंगे, ओके। और आपको अब बोलेंगे कि आप यह ओरिजिनल कैसे है। तो यह ओरिजिनल जब गवर्नमेंट ने यह वेबसाइट बनाया था तो इसका कॉपी वह इसलिए नहीं कर पाएगा या नहीं कर पाएगा क्योंकि जैसे आप ईमेल आईडी बनाते हैं तो ईमेल आईडी, एक ईमेल आईडी बनाने के बाद जैसे दूसरी बार वह नहीं लेता, वैसे ही यह सेम वेबसाइट यदि वो बनाना चाहेगा कोई फेक पर्सन, फ्रॉड करने वाला, तो वह उस तरह का पोर्टल नहीं लेगा। दूसरा ग्राफिक ले सकता है दूसरे प्रोग्रामिंग के तहत, तो कई फेक्स मिलेंगे लेकिन इस तरह के आपको साइट देखने को नहीं मिलेंगे। तो यह ओरिजिनल है। ओरिजिनल पता भी चल जाता है कि ओरिजिनल कौन सा है, नहीं है, अदरवाइज मैं लिंक दे दूंगा। न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर जाना है। एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन, यदि आप पहले से हैं, फॉर्म भर लिए हैं तो आप इसमें जाएंगे। चेक अपॉइंटमेंट, आपकी अपॉइंटमेंट कब है, तो इसमें आप जाकर अपना ईमेल आईडी डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे तो पता चल जाएगा। ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, आपका पासपोर्ट कहाँ पहुँचा है, किस स्थिति में है, तो आप इससे देख सकते हैं। तो आप न्यू बनवाना है। जो न्यू रजिस्टर्ड हैं वो इसमें आएंगे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले एस जयशंकर को दिखाया था, वो हमारे विदेश मंत्री हैं। तो यह सभी पोर्टल आपको दिखने को इस तरह से मिलेगा यहाँ। तो न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना है। न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको इस तरीके से यहाँ फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करते समय आपको यहाँ उसी स्टेट का नाम डालना है जहाँ अभी आप रह रहे हो। लोकल, परमानेंट मत डाल देना आप, ठीक है। तो लोकल अभी आप जहाँ हो, जैसे मैं भागलपुर का रहने वाला हूँ, ओके, लेकिन अभी पटना में हूँ, तो मेरा पटना लोकल एड्रेस हो गया। परमानेंट क्या हो गया, भागलपुर। तो हम क्या डालेंगे यहाँ हम लोकल एड्रेस डालेंगे। तो लोकल डाल दे रहे हैं, जहाँ हैं, जहाँ पासपोर्ट बनवाएंगे वही डालेंगे। यदि आपका परमानेंट और लोकल एड्रेस दोनों सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, तब आप वही डालिए। और एक बात जानते हो, पासपोर्ट की ज़रूरत सिर्फ विदेश जाने के लिए ही नहीं पड़ती है, बल्कि आपको वो जन्म प्रमाण पत्र का भी काम करता है, आपका एड्रेस का भी काम करता है। तो इसलिए आप अपना पासपोर्ट उसके लिए भी बनवा सकते हो। ऑथेंटिक प्रमाण पत्र है ये। अब गिव नेम देना है यहाँ, तो दे दो आप नाम अपना यहाँ। ये मैं रियल का फिलअप कर रहा हूँ, तो मुझे अपने पापा का बनवाना है, तो मैंने डाल दिया। अब यहाँ हम जन्म तिथि डाल देते हैं। जैसे मैंने यहाँ डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, पटना जहाँ रह रहे हैं वो सेलेक्ट कर लिया, नाम डाल दिया। नाम डालते समय आप ध्यान रखेंगे कि यह विनय कुमार है, फर्स्ट नेम है और सेकंड नेम है। फर्स्ट नेम और ये सर नेम हो गया, देखो आप यहाँ सर नेम है, राइट। तो नाम डालते समय आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट नेम यहाँ डालना है। यदि आपका कुछ मिडिल नेम हो तो आप यहीं डालेंगे विनय की वजह से, विनय राजकुमार। यदि किसी का ऐसे है, मान लो आप राज विनय कुमार है, तो आप क्या करेंगे, राज भी ऊपर ही लिखेंगे और विनय भी ऊपर ही लिखना है। जैसे कुमार हो गया तो कुमार नीचे लिखेंगे। जैसे किसी का नाम है विनय राज सिंह, तो यहाँ सिर्फ सरनेम लिखेंगे, जैसे दिया हुआ है यहाँ सरनेम, तो नीचे सिर्फ सरनेम होगा, ऊपर क्या होगा, विनय राज, फिर यहाँ नीचे सिंह,
इस तरीके से। तो नीचे सिर्फ टाइटल होगा और ऊपर फर्स्ट नेम और सेकंड नेम। यदि दो ही नाम है जैसे विनय और कुमार तो बहुत अच्छा है, बस ऐसे ही डाल देंगे। तो बस याद रखना है कि नीचे जो होगा सिर्फ सर नेम ही होगा, ऐसी गलती आप नहीं करेंगे तो बेटर होगा। डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी? या यदि जैसे कि आपकी ईमेल आईडी सेम हो, क्या आप अपना लॉगिन आईडी सेम रखना चाहते हैं ईमेल आईडी के जैसा? तो हाँ, आप एक काम करना, इसे यहाँ यस सेलेक्ट कर लेना। यस कर दिया तो जैसे यहाँ जो ईमेल आईडी है ना, यही ईमेल आईडी यहाँ सेम आ जाएगी। अब यहाँ पासवर्ड डालने हैं। पासवर्ड डालते समय आपको यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि पासवर्ड में कैपिटल, स्मॉल और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर किसे कहते हैं? तो स्पेशल कैरेक्टर जैसे डॉट हो, @ हो, हैश हो, स्टार हो, इस सब का यूज करना है। और एक नंबर का यूज करना है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे दिखा देता हूँ। ये स्पेशल कैरेक्टर जैसे हैश, इसका यूज करना है। इसे टाइप करके दिखा दे रहा हूँ। मान लो आप, मेरा नाम हो गया GAUTAM, राइट। स्पेशल कैरेक्टर में कुछ ये डाल दिया हैश, ठीक। फिर कोई कैपिटल हो गया A, ओके, इस तरीके से। और कुछ नंबर 5 6 इस तरीके से। तो ये पासवर्ड आपका ले लेगा, ओके। तो कुछ इस तरीके से आप पासवर्ड बना लेंगे, ठीक है। चलिए पासवर्ड पुट करते हैं। पासवर्ड 2 बार पुट करना होता है, एक बार यहाँ और देख लो आप, एक बार कंफर्म पासवर्ड करना होता है। तो चलिए करते हैं। अब आप यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पासवर्ड डाल दिया। यहाँ कोई एक हिंट क्वेश्चन चूज करना है। जब आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको इसी क्वेश्चंस के जरिए आपको पासवर्ड रीसेट करने दिया जाएगा। तो आपको कुछ भी एक चूज कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ फेवरेट कलर चूज किया, आप कुछ भी चूज कर सकते हो। बर्थ सिटी, आप कहाँ जन्म लिए थे, आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, फेवरेट फूड क्या है, कुछ भी एक सेलेक्ट कर सकते हो। पासवर्ड रीसेट करते समय आपका ये काम आता है, ठीक है। तो मैंने फेवरेट कलर चूज कर लिया और यहाँ मैंने लिख भी दिया मेरा फेवरेट कलर क्या है। यहाँ कैप्चा डाल लेंगे आप, ठीक है। कुछ छोड़े भी हैं, एक बार चेक कर लेंगे। नहीं, यहाँ पासवर्ड ऑफिस सेलेक्ट कर लेना है, कुछ छोड़ा नहीं है, ठीक है। तो कहाँ जाना है, कैप्चा फिलअप। कैप्चा हर हमेशा कैपिटल ही मिलेगा, तो कैपिटल पर सेट कर लीजिएगा, गलत कैप्चा मत डालिएगा। और यहाँ रजिस्टर कर लेना है। देखो आप, ये रजिस्टर यहाँ हो गया। थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग ऑन द पासपोर्ट सेवा पोर्टल, ठीक है। अब इसके बाद आपको पासपोर्ट के ऐप खुले रहेंगे तो अब आपको मेल बॉक्स में जाना है। तो आप यहाँ होम बटन दबाएंगे, यहाँ होम बटन दबाएंगे। आपको बैक नहीं करना है, होम बटन दबा दीजिए यहाँ, ओके। और यहाँ ढूंढिए आपका मेल बॉक्स कहाँ है। तो आप अपने मेल बॉक्स को यहाँ ढूंढेंगे। मेल बॉक्स मिल गया। अब आपको यहाँ मेल बॉक्स में आना है और यहाँ देखना है, जैसे यहाँ पासपोर्ट का मेल आया हुआ है, पासपोर्ट एडमिन, देख रहे हैं आप। तो आपको यहाँ आना है और इस लिंक में आपको क्लिक करना है, राइट। आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा सामने। आप पासपोर्ट पर आ जाएंगे, पासपोर्ट ऐप पर आ जाएंगे। आपको यहाँ इंटर यूज़र आईडी डालनी है। अब आपकी यूज़र आईडी क्या है जानते हो आप? वही ईमेल आईडी जो आपकी ईमेल आईडी थी। तो आप वही ईमेल आईडी यहाँ डाल देना। हो सकता है ऑटोमेटिक कीबोर्ड ले ले, नहीं तो आपको सेम वही डालना है। सारे स्मॉल होंगे, स्पेस वगैरह आप कुछ भी मत देना, ओके। तो अब आपको यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देना है। यहाँ सबमिट पर क्लिक कर दिया गया। अब आप देखेंगे यहाँ किस आपका कुछ इस प्रकार का इंटरफेस सामने आएगा। योर अकाउंट इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। जैसे मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड था, यह वीडियो मैं कल बना रहा था
और यह वीडियो आज मैं बना रहा हूँ। आज तारीख हो गया 20 फरवरी, मैं यह 19 को बना रहा था, तो इसीलिए मेरा यह अकाउंट मैंने ईमेल आईडी से पहले ही रजिस्टर कर लिया था। तो यहाँ आपका यहाँ लिखाएगा योर अकाउंट इज रजिस्टर्ड ऑलरेडी, यहाँ सिर्फ नहीं रहेगा, योर अकाउंट इज रजिस्टर्ड। ओके, तो आप यहाँ क्लिक कर देंगे, प्लीज क्लिक हियर टू लॉग इन। अदरवाइज यदि आप यहाँ से क्लिक नहीं करते हैं तो आप यहाँ होम में जाएंगे, यहाँ से क्लिक करके भी आप जा सकते हो। अदरवाइज यहाँ होम में जाओगे आप, होम में कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। इसको यहाँ कट करके इसे यहाँ कट कर देना है, राइट, और इसे जूम करके आपको यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन में अब नहीं जाना है। अब कहाँ जाना है? एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन, ग्रीन वाले पर आपको यहाँ टच करना है, राइट। देखिए वैसा ही कुछ इंटरफेस खुलकर सामने आता है। अब यहाँ हमें लॉगिन आईडी डालनी होगी, तो लॉगिन आईडी डालने के लिए हमें यहाँ टच करने, या सारे ईमेल आईडी वही सारे ईमेल आईडी होने चाहिए जो आपने डाले थे, क्योंकि आपका ईमेल आईडी ही लॉगिन आईडी बन चुका है। आप यहाँ कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू के लिए आपको यहाँ पासवर्ड बोलेगा देने को, जैसा कि मैंने अपने फ़ोन में यहाँ सेव कर रखा है। तो यहाँ पासवर्ड यदि आपके सेव नहीं होंगे तो आप अपने पासवर्ड वो डाल लेना जो आपने पासपोर्ट बनाते समय पासवर्ड डाला था। ओके, यदि आप ईमेल आईडी वाला पासवर्ड यदि सेम रखते हो तो आपका वही पासवर्ड होगा। यदि आप चेंज कर देते हो स्पेशल करैक्टर के साथ तो आप वही चेंज जो करेंगे वही पासवर्ड आप यहाँ डालेंगे, राइट। अब यहाँ कैप्चा कैपिटल में ही रहती है हर हमेशा, तो यहाँ आप डबल टिप करके यहाँ कैपिटल कर लेंगे, राइट। यहाँ कुछ भी आ जा रहा है बार बार, तो 9 यहाँ हम डाल देंगे। जैसे कैप्चा है 9 के क्या है 88 J 6A 6 और A। देखते हैं यदि कैप्चा सही होगी तो यह लॉगिन हो जाएगा। हाँ, ये कैप्चा सही था और ये लॉगिन हो गया। अब यहाँ आपको इस इंटरफेस में आना है, अप्लाई फॉर ए फ्रेश पासपोर्ट। यहाँ अप्लाई फॉर ए फ्रेश पासपोर्ट में यहाँ आ जाएंगे। यहाँ जैसा कि दिख रहा है आपको क्लिक हियर टू डाउनलोड द सॉफ्ट कॉपी ऑफ द फॉर्म। क्या आपको सॉफ्ट कॉपी में इसे डाउनलोड करना है? नहीं, मुझे ऑनलाइन ही फिलअप करना है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ कोई लिंक तो नहीं दिखा रहा है, बस यहाँ क्लिक, यदि हियर यहाँ क्लिक कर देंगे तो वो ले लेगा। यहाँ क्लिक किया, वो ब्लू कलर में आ गया और यहाँ आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाता है। अब यहाँ देखेंगे आप, यहाँ 3 आपको इधर उधर कहीं नहीं देखना है, बस यहाँ क्या फ्रेश पासपोर्ट बनवा रहे हैं आप? जी हाँ, आप फ्रेश पासपोर्ट ही बनवा रहे हैं। न्यू आपने कभी नहीं बनवाया है तो आप फ्रेश पासपोर्ट पर क्लिक करेंगे। यदि आपने कभी पासपोर्ट नहीं बनवाया है तो आप फ्रेश पासपोर्ट पर क्लिक करेंगे। नॉर्मल, जी हाँ नॉर्मल है। कौन सी पेज लेनी है, 60 पेज या 36 पेज? 60 पेज यदि आपको वो लेते हैं जो अधिकतर ज़्यादा विदेश ज़्यादा ट्रेवल करते हैं। यदि आपको कभी कभी जानी है तो आप 36 वाले पेज ले सकते हो। 36 वाले पेज में आपको 1500 रुपये लगेंगे, 1500, और 60 पेज में आपको 2000 लगेंगे। आप जो चाहे आप सेलेक्ट कर लेते हैं, हम 36 पेज सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ नेक्स्ट कर देना है। फिर नेक्स्ट करेंगे तो आपका कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल कर आएगा। यहाँ अब बहुत फॉर्म भरने हैं। अब यहाँ भी 3 स्टेप में फॉर्म आएगा। चलिए आप भरते चलते हैं। आप एक काम करेंगे, आप एक फ़ोन से मेरा वीडियो देखिए और दूसरे फ़ोन से आप फॉर्म फिलअप करते रहिए साथ में, तो बेटर होगा। गिव नेम, आप अपना यहाँ नाम डालेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले ही कि आपका यदि 3 नेम है, जैसे यहाँ विनय, राज, विनय है मान लो आप, तो आप राज और विनय ऊपर लिखेंगे। यहाँ सिर्फ टाइटल होगा, जैसे आपका टाइटल सिंह है, महतो हो गया, सॉरी, और चौधरी है, कुछ भी हो, तो आप यहाँ आप अपना टाइटल यहाँ लिखेंगे सिर्फ। तो जैसे सिर्फ 2 नेम वाले
अपना फर्स्ट नेम ऊपर लिखेंगे और सेकंड नेम अपना टाइटल यहाँ नीचे लिखेंगे। अदरवाइज जिसके मिडिल नेम भी हैं तो मिडिल नेम ऊपर लाइन में जाएगा, नीचे वाली लाइन में सिर्फ और सिर्फ टाइटल ही होगी। तो जिनका टाइटल नहीं है, जैसे कुमार है तो कुमार जिनका है वो एक टाइटल के रूप में ही काम करता है। तो यहाँ क्या है, सरनेम, सरनेम को ही टाइटल कहते हैं। तो सरनेम की जगह कुमार आएगा। और आपका मान लो कुछ भी, कितनी बड़ी भी नाम क्यों ना हो, सारा आप ऊपर लिखेंगे और नीचे आप ध्यान रहे कि 45 कैरेक्टर्स ही होने चाहिए। और नीचे जो है आपका सिर्फ सरनेम होगा, जैसे सिंह हो गया, चौधरी हो गया, राय हो गया वगैरह, ये सब सरनेम होते हैं तो आप नीचे लिखेंगे। मैं इस चीज़ पर जोर डाल के बता रहा हूँ, नहीं तो आपका बाद में फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। मेल हैं या फीमेल हैं या जो भी हैं आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। तो मेल है तो हम यहाँ सेलेक्ट मेल कर ले रहे हैं। आप यहाँ ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि मैं मेल सेलेक्ट कर रहा हूँ तो आप भी कर लेंगे सेलेक्ट। यदि आप फीमेल हो तो फीमेल सेलेक्ट करना, राइट। चलिए चलते हैं, यहाँ क्या पूछ रहा है, हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर नेम, क्या आप कोई दूसरे नाम से भी जाने जाते हैं। मैं तो कहूँगा कि आप यहाँ नो ही करें, क्योंकि यदि यस करेंगे तो फिर आपको फिलअप करना पड़ेगा भाई किस नाम से जाने जाते हैं। तो नो ही कर देना आप, बेटर होगा। हैव यू एवर चेंज्ड योर नेम, आपने कभी अपना नाम भी चेंज किया है। तो मैं तो आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप यहाँ भी नो ही कीजिए। ओके। डेट ऑफ बर्थ डालिए, हाँ डेट ऑफ बर्थ वही डालेंगे आप जो आपके आधार कार्ड पैन कार्ड में हो, और डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए। 10th के सर्टिफिकेट में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है आप वही डालिए, आधार कार्ड में भी वही रखिए और यहाँ भी वही डालिए। डेट ऑफ बर्थ हर जगह अलग अलग तरह का डेट ऑफ बर्थ नहीं रखना चाहिए। चलिए यहाँ डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर देते हैं। तो ये डेट ऑफ बर्थ जो है मैंने पहले टाइप किया था, यहाँ ले लिया 15/10/1965। चलिए, इज योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, क्या आप बाहर जन्म लिए हैं। नो, तो आप नो ही रहने देंगे, यहाँ नो ही रहने देंगे। अब क्या है यहाँ, प्लेस ऑफ बर्थ विलेज टाउन सिटी, क्या है, तो आप जहाँ जन्म लिए हैं आप उस जगह का यहाँ अपना नाम दर्ज करेंगे। तो यहाँ आपको मैं अच्छे से समझा दे रहा हूँ, आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस आप यहाँ फिलअप कर देना। ऐसा नहीं कि नानी घर में आप जन्म लिए तो नानी घर का आप नाम लिख देंगे। ओके, यहाँ उसी जगह का नाम भराएंगे जो आपका परमानेंट एड्रेस है। मैं आपको जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मेरा परमानेंट एड्रेस भागलपुर है, अभी लोकल एड्रेस में पटना में रह रहा हूँ और पटना में ही मुझे पासपोर्ट बनवाना है। तो यहाँ जो भागलपुर आप डालेंगे, यहाँ जो आप जहाँ भी आपका परमानेंट एड्रेस हो, तो यहाँ आपका बर्थ प्लेस जो है, यहाँ बर्थ प्लेस, यहाँ आप अपना परमानेंट एड्रेस सेलेक्ट करेंगे, राइट। अब क्या है, स्टेट, किस स्टेट, तो आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। मेरा स्टेट बिहार है तो मैं बिहार सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ओके। डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट क्या है, तो हम डिस्ट्रिक्ट यहाँ अपना ढूंढ ले रहे हैं। मेरा डिस्ट्रिक्ट है भागलपुर, तो भागलपुर यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। आपको एक चीज़ और सेलेक्ट कर लेनी है, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो आप कम से कम एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेहतर होगा। मैरिटल स्टेटस, क्या आप शादीशुदा हैं, तो शादी यदि शुदा हैं तो यहाँ मैरिड सेलेक्ट करेंगे, यदि नहीं है तो अनमैरिड करेंगे। याद रखिएगा आगे अपने पार्टनर का भी नाम डालना होता है। तो यहाँ आप यदि मैरिड हैं तो यहाँ मैरिड सेलेक्ट करेंगे, राइट। अब आपने मैरिड तो सेलेक्ट कर ही, मैरिड या अनमैरिड जो भी होंगे आप, यहाँ ऑप्शन दिखा रहा हूँ। यदि आप डिवोर्स हैं तो डिवोर्स सेलेक्ट करेंगे, विडो हैं, विडो मतलब होता है विधवा,
तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि सिंगल हैं, कभी शादी ही नहीं किए हैं, ना करेंगे भविष्य में, तो सिंगल सेलेक्ट कर लीजिएगा। या भाई नहीं भी, यदि यदि अभी भी ये शादी नहीं हुई है तो सिंगल ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेपरेटेड हैं, मतलब अकेले अकेले जी रहे हैं तो सेपरेटेड कर लेंगे। या सेपरेटेड में जैसे लिव इन रिलेशनशिप आती है ना, तो उसमें भी यही सेपरेटेड ही टिक करना होता है। और मैरिड, तो मेरे पापा हैं, उनका मैं बना रहा हूँ, तो यहाँ मैरिड सेलेक्ट कर लेंगे। राइट। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, बाय बर्थ है तो बाय बर्थ आप सेलेक्ट कर लेंगे, आप भारत में ही जन्म लिए थे। यहाँ पैन नंबर पूछ रहा है, पैन इफ अवेलेबल, यदि पैन आपके पास अवेलेबल है तो पैन नंबर यहाँ डाल दें, कोई एक डाल ही दें, ऐसे ज़रूरी नहीं है। वोटर आईडी है इफ़ अवेलेबल, तो कोई मैं बोलूँगा कोई एक आप डाल दो तो बेटर रहेगा। एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप क्या करते हैं, किस तरह का आपका बिजनेस है, तो यहाँ सेलेक्ट कीजिए। मैं बोलूँगा आप यहाँ प्राइवेट सेलेक्ट करें, ठीक है। अदरवाइज गवर्नमेंट जॉब में है तो गवर्नमेंट जॉब सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। होम मेकर हैं, गृहिणी हैं, तो होम मेकर सेलेक्ट करेंगे। नॉट एम्प्लॉयड कभी भी सेलेक्ट मत कीजिएगा। अदर्स भी सेलेक्ट कर सकते हो आप। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड भी आप टच कर सकते हो, ठीक है। मैं बोलूँगा आप प्राइवेट सेलेक्ट कर लो, सबसे बेहतर रहता है। ओके। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तो यहाँ एजुकेशनल टाइप, एम्प्लॉयमेंट टाइप हो ही गया प्राइवेट। इज आइदर ऑफ योर पेरेंट इन केस ऑफ माइनर, अच्छा यहाँ पूछ रहा है क्या आपके फैमिली से कोई व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में हैं क्या, तो यहाँ आपको नो सेलेक्ट करना, यदि होंगे तो यस सेलेक्ट करना, यदि आप नहीं होंगे तो नो सेलेक्ट करना है। राइट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जैसा कि आपको मैंने बताया था, यदि आप 10th पास नहीं हैं तो आपका ECR पासपोर्ट बनेगा। ये उन लोगों के लिए होता है जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो आपको 10th पास एभव सेलेक्ट करना पड़ेगा, और आपको पासपोर्ट ऑफिस भी आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले जाना होगा दिखाने के लिए। तो 10th पास एभव आपको सेलेक्ट यहाँ कर लेना है। यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आप ग्रेजुएट सेलेक्ट करना। ओके। तो यहाँ पापा तो मेरे डॉक्टर हैं, तो यहाँ मैं ग्रेजुएट एभव सेलेक्ट कर लूँगा। राइट। इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ECR कैटेगरी, देखो आप यहाँ नॉन ECR का मतलब होता है, नॉन ECR का मतलब जो पढ़े लिखे होते हैं, ECR का मतलब हो जाता है कि जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिनके पास 10th का सर्टिफिकेट नहीं है। पासपोर्ट जो है ना, वो 10th पास से नीचे वालों को अनपढ़ ही मानती है, क्योंकि उसके पास गवर्नमेंट का कोई पहला सर्टिफिकेट नहीं होता। 10th पास व्यक्ति जो होते हैं वो गवर्नमेंट के पहले सर्टिफिकेट होल्डर होते हैं, जिन्होंने अपने पढ़ाई के रूप में पहला दस्तावेज गवर्नमेंट से प्राप्त किया हो। गवर्नमेंट का मतलब ही होता है कि हमारे देश ने हमें एक नागरिकता दी, जीवन जीने का अधिकार दिया, और मैंने वहाँ विद्या ग्रहण किया, तो वह एक बहुत बड़ा प्रमाण पत्र होता है। तो इसीलिए यहाँ नॉन ECR कैटेगरी में 10th की सर्टिफिकेट मस्ट होती है। तो यहाँ आपको यस कर लेना है, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ECR कैटेगरी, तो यस आप यहाँ देख सकते हो टर्म एंड कंडीशन मैं दिखा दे रहा हूँ, आप यहाँ पढ़ लेना, इतने सारे टर्म एंड कंडीशन हैं इसके। ओके। और यहाँ आके यहाँ क्लोज आप इसको कर दोगे। राइट। अब है
यहाँ है कि आपके शरीर पर कोई भी ऐसा निशान है जिससे जो जैसे 10th बोर्ड के फॉर्म फिलअप करते समय पूछा जाता है कि आपके शरीर पर कोई निशान है, तो उस निशान को आप दें। तो या कोई ऐसा धब्बा है या तिल है या कुछ भी है तो आप उस निशान को दें। तो यहाँ आप सेलेक्ट कर लेंगे 3 डॉट्स, लेफ्ट आर्म है या पापा का, जैसे पहले चेचक की टीका पड़ती थी ना, तो उसका एक आर्म्स पर बाँह पर होता था दाग, तो वही है। यहाँ आधार नंबर आप दे देंगे, तो सबके पास आधार रहता ही है, ऐसे कोई मस्ट नहीं है। इफ़ अवेलेबल का मतलब हो गया यदि आपके पास अवेलेबल है तो आप दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए। मैं बोलूँगा दीजिए, ये ज़रूरत होती है इसकी। यहाँ मैंने आधार नंबर भी पुट कर दिया है। अब आप देख लें एक बार, यहाँ सरसरी निगाहों से देख लें कि मेरा कैसा फॉर्म फिलअप हुआ है। आप देख लिए, जैसे यहाँ एक फिर बॉक्स छूट रहा है, तो यहाँ क्या है, क्या पूछा जा रहा है, वोटर आईडी इफ़ अवेलेबल। यदि आपके पास वोटर आईडी है तो दीजिए। इफ़ अवेलेबल जहाँ लगा हो समझ जाइए, इफ़ मतलब अगर होता है, यदि है तो दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एग्री, यस पर क्लिक कीजिए, एग्री कीजिए और यहाँ सेव माय डिटेल्स कीजिए। राइट, सेव माय डिटेल्स हो रहा है। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली। यहाँ सक्सेसफुली सेव हो गया। यहाँ फिर से एक बार चेक करने का मौका दे रहा है। ऊपर ग्रीन हो जाना चाहिए, ये ऊपर में ग्रीन हो जाना चाहिए और जो लिखा हुआ है पढ़ लें। यदि कोई प्रॉब्लम होगा, यदि इसमें कहीं भी भरने में प्रॉब्लम होगा तो ये यहाँ रेड कलर में हो जाएगा। राइट, फिर आपको वो वहाँ फिर से वो भरना होगा। यदि आप फिलअप नहीं किए होंगे तो वहाँ रेड हो जाएगा और फिर आप नेक्स्ट यहाँ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एक बार नेक्स्ट करते हैं तो दूसरा फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन अब आएगा। यहाँ देखिए कुछ आ रहा है, देखेंगे प्लीज़ सेलेक्ट आइदर येस और नो आधार नंबर। ओके, तो यहाँ देखना है, सेलेक्ट करना है। जैसा कि है यहाँ येस सेलेक्ट करने को कह रहा है, तो यहाँ येस सेलेक्ट कर लेनी है। मतलब नेक्स्ट करते समय भी एक बार से येस करना होगा और सेव माय डिटेल्स करते समय भी येस एक बार करना होता है। तो नेक्स्ट यहाँ करेंगे। अब दूसरा फॉर्म यहाँ खुलकर सामने आ गया। इस इंटरफेस को आप देख पा रहे हो। यहाँ आपके अपने गार्जियंस के माता पिता के नाम डालने होते हैं। तो चलिए यहाँ अपने पहले मैंने आपको बताया था जैसा कि वैसा ही है कि आप ऊपर के बॉक्स में नाम लिखेंगे और नीचे वाले बॉक्स में अपना सरनेम लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ चलिए लिख लेते हैं। मैंने फॉर्म फिलअप कर लिया है। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ ऊपर अपने, जैसे यहाँ देख लो आप, यहाँ आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिल जा रहा है कि पिताजी के नाम में ऊपर 2 नाम था, फर्स्ट नेम सेकंड नेम, तो ऊपर कामता और प्रसाद ऊपर लिखाया और नीचे सिंह है तो वो सरनेम है तो वो नीचे लिखाया। तो आप भली भांति आप देख पा रहे हैं। इसी तरह से आप लिखेंगे, फर्स्ट नेम सेकंड नेम ऊपर होगा। जैसे मदर्स नेम है देवी, तो ऊपर हो जाएगा फर्स्ट नेम और नीचे सरनेम देवी। यदि कोई लीगल गार्जियन है तो आप डालिए, यदि आपके पापा हैं, पिताजी हैं, जो डालिए, नहीं है तो नहीं है। इफ़ है लगा हुआ तो चलिए, कोई कंपलसरी नहीं है। ये आपके पास सेक्शन तभी होगा, ये लाइनिंग, जब आप वहाँ मैरिड टच करेंगे। मैरिड करेंगे तो आपको यहाँ डालना पड़ेगा अपने जीवन साथी का नाम। अदरवाइज़ यदि आप अनमैरिड हैं तो ये लाइन आपके लिए होगा ही नहीं फिर। ठीक, इतना सब कुछ करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड को यहाँ से हटाना है और सेव माय डिटेल पे क्लिक करना है। राइट, आप ये देखो, आप ग्रीन हो गया, योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली। अब क्या करना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ कहीं टिक करने का ऑप्शन नहीं है तो बस नहीं करना है टिक, और यहाँ नेक्स्ट कर देना है।
फिर एक दूसरा फॉर्म खुलकर सामने आएगा। इफ़ योर पेरेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, इज योर पेरेंट्स एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, है आपके पेरेंट्स का एड्रेस, क्या आपके पेरेंट्स अपने देश के बाहर रहते हैं? तो यदि रहते हैं तो यस कीजिएगा, यदि नहीं रहते हैं तो नो कीजिएगा, राइट। अब यहाँ लिखना है हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस। प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस का मतलब होता है कि अभी आप जहाँ रह रहे हैं, तो यहाँ मैं किसका डालूंगा? पटना का डालूंगा। पटना का मतलब यही हो गया कि जहाँ मैं अभी तत्काल के लिए रह रहा हूँ, जैसे भाड़े पर रह रहे हैं या फिर तत्काल कहीं मेरा घर है। यहाँ परमानेंट एड्रेस का यहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं डालना है। यहाँ प्रेजेंट एड्रेस का मतलब ही होता है कि आप तत्काल के लिए कहाँ आप रह रहे हो, ठीक है। ये लोकल एड्रेस हो गया। तो यहाँ आपको नो करने के बाद प्रेजेंट एड्रेस का यहाँ फिलअप करना पड़ेगा। तो क्या है यहाँ हमें ये सेलेक्ट कर लेना है, राइट। नॉर्थ रोड नंबर 5, नॉर्थ जयप्रकाश नगर, ठीक है। कोमा हटा दे रहे हैं, कोमा उमा नहीं देना है लास्ट में। पटना बिहार ले लिया। 800024 नहीं है मेरा, 25 है, 25 कर देना है, राइट। टेलीफोन नंबर 8902490890, तो हो ही गया। ये मोबाइल नंबर है, याद रखना आप। यहाँ मोबाइल नंबर में जो आप नंबर दोगे उस पर आपको मैसेज आएगा, उसी पर OTP आएगा आपका। टेलीफोन नंबर जो होता है ये सेकेंडरी नंबर हो जाता है, ये आपको सेकेंडरी है, इस पर आना भी है, इस पर मैसेज नहीं आएगा। ये सेकेंडरी नंबर होता है, ये तब यूज किया जाता है जब आपका उस पर हो सकता है कि आपको कहीं विदेश से या कहीं से कॉल आ रहा हो, या कोई एम्बेसी से या फिर पासपोर्ट ऑफिस से कोई कॉल करना चाह रहे हो। यदि आपके परमानेंट मोबाइल नंबर पर ना लगे, फिर आपके टेलीफोन नंबर पर वो कॉल करते हैं, ठीक है। चलिए इसे भी फिलअप कर लेते हैं। तो ये यहाँ आप अपना फ़ोन नंबर डाल दोगे। यहाँ परमानेंट, ये जो आप हर हमेशा यूज करते हैं, जो आपका बैंक में दिया हुआ है वो डालोगे आप यहाँ ऊपर। मोबाइल नंबर में, टेलीफोन नंबर में आप वो डालोगे जैसे जिसको आप परमानेंटली यूज नहीं करते हैं वो डालेंगे। याद रखिएगा मोबाइल नंबर में वही नंबर डालना है जिस पर आपको OTP चाहिए पासपोर्ट का, जो आपके पास हर हमेशा रहे। विदेश जाएं भी तो आप उस नंबर को ले जाएं। ऐसा नहीं है कि इस नंबर को डाले और तोड़ ताड़ के फेंक दिए, हटा दिए, खो गया। यदि खो गया तो जाके फिर से निकाल लीजिएगा ये नंबर, और ये नंबर कभी मत खोइएगा आप, क्योंकि मेरा वीडियो इसलिए लंबा हो जाता है क्योंकि मैं एक एक बात को पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि भविष्य में कभी प्रॉब्लम नहीं आए। यदि आ भी जाता है तो मैं हर हमेशा अपने YouTube पर हर हमेशा मैं कमेंट ऑलवेज चेक करता रहता हूँ। आप जैसे ही कमेंट करेंगे आपको रिप्लाई आएगा। तो आप कहीं भी प्रॉब्लम में फंसते हो, कोई भी दिक्कत होता है, तुरंत कमेंट करोगे आपको तुरंत सॉल्यूशन मेरी तरफ से पहुँचेगी। हो सके तो मैं आपका कॉल पे भी मदद करूँगा, लेकिन आप कमेंट करना ना भूलें। प्रॉब्लम में आप कभी कभी किसी दलाल की हेल्प मदद नहीं लोगे। आप खुद सजग बने, आप यह सारी काम खुद कर सकते हो। आप यहाँ ठीक है दलाल से काम करवा लोगे, हो जाएगा, लेकिन आपके पास फिर नॉलेज नहीं होगा। आप विदेश जाएंगे तो फिर वहाँ करप्शन नहीं है। अच्छे अच्छे देशों में जैसे अमेरिका, इंग्लैंड जैसे कुछ ऐसे देश हैं। आप इस बात पे, मेरी बात पर रिजिट मत होना कि है करप्शन वहाँ है, ये है। इस तरह से कमेंट में आप नहीं लिखेंगे, बेहतर है, क्योंकि ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ करप्शन ना हो। लेकिन आप उस देश से भिज्ञ नहीं हैं, उस देश से वाकिफ़ नहीं हैं आप, तो आपको वहाँ बहुत परेशानी हो सकती है यदि आपके पास नॉलेज नहीं हो तो। इसीलिए कहूँगा कि एक पासपोर्ट जो है एक
खुद पासपोर्ट्स बनाइए और जानकारी रखिए, फिर विदेश जाइए, तो आपको कोई मूर्ख नहीं बना पाएगा। और मूर्खता से हर हमेशा बचिए, क्योंकि आपको लूटने के लिए दुनिया बैठी है। चलिए, इज परमानेंट एड्रेस इज अवेलेबल, इज परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, यस, यहाँ यस जरूर कीजिए यदि आपका कोई परमानेंट एड्रेस है। यदि सेम है तो आप यही चीज़ यहाँ नीचे भी फिलअप कर दोगे, यस करोगे आप, तो देखो आप एक फॉर्म और बनकर आएगा नीचे। देखो आप नीचे ये है, इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। क्या आपका परमानेंट एड्रेस सेम है प्रेजेंट एड्रेस से? यदि सेम है, यदि आप इसी जगह पर रह रहे हो तो आप यस कर दोगे। यदि आप कहीं दूसरे जगह रह रहे हो, आप जैसे मेरा परमानेंट एड्रेस भागलपुर है, ठीक है, तो अब मैं रह रहा हूँ पटना में, तो मुझे यहाँ नो करना है, क्योंकि मैं रह कहीं और रहा हूँ और मेरा परमानेंट एड्रेस कहीं और है, तो यहाँ नो करना है। तो यहाँ यस, ऊपर यस करनी है, यहाँ नो करना है, ठीक है। हाँ, यदि आपका दोनों परमानेंट और लोकल एड्रेस दोनों सेम है तो आप क्या करेंगे बता दे रहा हूँ। इस परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, क्या आपका परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है? तो परमानेंट एड्रेस हर हमेशा अवेलेबल यस ही करना है, ठीक है, तो यहाँ यस कर देंगे। इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, क्या आप सेम है? यदि सेम है, एक ही जगह रह रहे हैं, प्रेजेंट एड्रेस भी सेम है और रहते भी वहीं हैं, सारा कुछ आपका वहीं है, आप कहीं दूसरी जगह नहीं रहते हैं, या पासपोर्ट आपको वहीं बनवाना है। मान लो आप घर चले गए, अब पासपोर्ट आप वहीं बनवा रहे हो, तो जब आप वहीं बनवा रहे हो तो फिर आपको यहाँ यस करना होगा ना, ठीक है। अब आदमी कोई रोबोट थोड़ी है कि वो कहीं नहीं जाएगा, उठ के तो जाना ही जाना है, कहीं भी जाएगा। लेकिन यदि आप पासपोर्ट वहाँ बनवा रहे हो जहाँ आपका परमानेंट एड्रेस है, तो यहाँ यस करेंगे, ठीक है, समझ गए। यदि यह बात पर देखो, आप परमानेंट और लोकल एड्रेस में कई मतलब बहुत लोग समझ ही नहीं पाते हैं इसके लोचा को। यदि आपको दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, कमेंट में पूरी जानकारी मैं दूंगा आपको कि लोकल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस का क्या दिक्कत होता है। जैसे यहाँ मेरा नो ही है, शायद इतना समझाने के बाद आपको परेशानी ना हुई हो। देखो आप, मैंने यहाँ सारा फिलअप कर दिया है अपने पर। यहाँ अब आपको कहाँ का डालना है? परमानेंट एड्रेस का डालना है, क्योंकि यहाँ इज परमानेंट एड्रेस अवेलेबल पूछ रहा है ना, आपके पास क्या परमानेंट एड्रेस है, तो आप यहाँ हाँ किए हैं ना, तो आप यहाँ हाँ वाला डालिए, परमानेंट एड्रेस वाला इंफॉर्मेशन डालिए। तो यहाँ विलेज क्या है? खेरैया, पोस्ट ऑफिस अकबर नगर, शहर क्या है? भागलपुर, राज्य क्या है? बिहारी है ना, हाँ तो बिहार डालना है, ठीक। डिस्ट्रिक्ट क्या है? इफ़ इन इंडिया, तो इंडिया ही होगा। तो डिस्ट्रिक्ट क्या है? डिस्ट्रिक्ट मेरा भागलपुर है, तो भागलपुर डालेंगे, क्योंकि ये परमानेंट एड्रेस का डाल रहे हैं ना। कंट्री इफ अबॉर्ड, यदि आप बाहर के हैं, यदि यहाँ आप बाहर के हैं तभी डालेंगे। तो बाहर का मतलब विदेश के, अबॉर्ड का मतलब होता है विदेश। अब बाहर के रहने वाले हैं नहीं ना, तो देखिए यहाँ आपको इंडिया मिलेगा ही नहीं, देख लीजिए, यहाँ आपको आपका देश नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि वहाँ अबॉर्ड लिखा था। देखिए, यदि इंडिया होता तो यहाँ सबसे पहले इंडिया ही होता। ईरान, इराक, देख लीजिए, पूरा आई देख लिए, कहीं मिला इंडिया? नहीं मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ इंडिया इसलिए नहीं, क्योंकि वहाँ अबॉर्ड लिखा है। अबॉर्ड मतलब जो विदेशी होगा तो विदेश सेलेक्ट हो जाती, इंडिया छोड़ के सब देश होगा, सारा पाकिस्तान का भी नाम होगा यहाँ। तो ठीक है, पुलिस स्टेशन आपका क्या है? किसका? कौन सा पुलिस स्टेशन? परमानेंट एड्रेस वाला क्या है? मेरा अकबर नगर है। देखिए, एक लिस्ट में है तो अकबर नगर सेलेक्ट कर लेंगे।
ABCD क्रमबद्ध रहती है तो आपको ढूंढने में आसान होगा। पिन कोड क्या है, पिन कोड लिख दीजिए अपने परमानेंट एड्रेस का। मेरा जो हम लिख रहे हैं आप मेरा वाला मत लिखिएगा, 813223, ठीक। मैंने अपना लिख दिया, मेरा वाला मत लिखना आप प्लीज़। मोबाइल नंबर वही डालना है जो पहले डाले थे, ठीक। यहाँ टेलीफोन नंबर बोल रहा है, टेलीफोन नंबर, यहाँ टेलीफोन नंबर डाल देंगे, ठीक, ये वाला। और यहाँ कीबोर्ड हटा के सेव माई डिटेल कर देना है, यहाँ सेव माई डिटेल कर देना है। यहाँ देख लो आप क्या बोला जा रहा है, प्लीज़ नोट दैट यू विल नॉट बी एबल टू चेंज द RPO आफ्टर सेविंग। मतलब ये यदि आप सेव कर लेते हैं तो आप कुछ भी सेव नहीं कर पाएंगे, इसीलिए एक बार देख लीजिए। तो मैंने सब कुछ सही डाला है, फिर देखना क्या, ठीक। यहाँ देखिए रेड हो गया, यहाँ कुछ नहीं डाला था मैंने। क्या नहीं डाला था मैंने, यहाँ प्रेजेंट एड्रेस मतलब पटना का मैंने यहाँ पुलिस स्टेशन नहीं डाला था, तो यहाँ हमको लिख देना है राजीव नगर। आप अपना लिखिएगा, राजीव नगर आप मत लिखिएगा। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया, राइट। सेव माई डिटेल करना है फिर से, ओके। ये देख लो आप, सारा कुछ मैंने फिलअप कर दिया है, कोई रेड नहीं है, कोई रेड नहीं है। और यहाँ सेव माई डिटेल्स पर हमें क्लिक कर देने हैं, ओके। फिर यहाँ रेड आ रहा है, मतलब कुछ गलतियाँ हो रही हैं बार बार, तो सुधार करना ही होगा। क्या है, क्या दिक्कत है देखना होगा। जैसे देख लो आप, वहाँ मैंने राजीव नगर लिखा था, उससे वो नहीं लेगा, यहाँ सेलेक्ट करके ही लेगा। जो यहाँ देगा मोबाइल में इंटेलिजेंसिंग इसका, वही यहाँ मुझे फिलअप करना है। तो चलिए ढूंढते हैं आर कहाँ मिलेगा, क्योंकि हमें राजीव नगर खोजनी है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले राजीव नगर ही है, तो ये इसको टच कर लेंगे, यहाँ राजीव नगर, ओके। तो यहाँ हो गया। अब यहाँ भी कुछ बता रहा है कि यहाँ भी कुछ सुधार करने हैं, यहाँ भी मैं सुधार करके एड्रेस में आपको बता दूंगा क्या सुधार करने यहाँ बताया गया था, राइट। चलिए चलते हैं। यहाँ मैं दिखा दूं कि यहाँ जो कुछ करेक्टर है, जैसे विलेज, खेरैया, अकबर नगर, बिचला टोला है, वो इस तरह के से टाइप करने, कुछ स्पेशल कैरेक्टर टाइप करने नहीं बोल रहा था, अब ले लेगा। चलिए, क्योंकि देखो आप, मैंने अपना पासपोर्ट बहुत पहले बनाया था और बहुत पहले फॉर्म भरे थे। 2021 में बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन चेंज हुए हैं, तो बहुत नए नए तरीका को लाया गया है, तो कुछ चेंजिंग मिलती है। तो जो चेंजिंग मिल रही है मैं कर रहा हूँ, आपको भी दिखा रहा हूँ। सेव माई डिटेल्स, सेव माई डिटेल्स में करना है और ओके करना है। फिर यहाँ अब देखो आप, यहाँ ग्रीन हो गया ना, योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सेव्ड, इसका मतलब अब यहाँ कुछ भी गलत नहीं है और ये ले लिया। अच्छा हुआ, थोड़ी सी कुछ गलती हुई थी तो आप भी सीख गए कि गलती से ही समझ में आ जाती है कि क्या प्रॉब्लम था और उसको कैसे दूर किया गया, ठीक है। तो कुछ स्पेशल कैरेक्टर नहीं डालने हैं, बस विलेज का नाम वगैरह लिख देना है, अपना पोस्ट ऑफिस का नाम, और यहाँ नेक्स्ट कर देंगे, राइट। अब यहाँ हो गया, देखो आप ले लिया ना। अब नेम एंड एड्रेस, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। अब मान लो आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है, उसका आप यहाँ नेम और एड्रेस डालेंगे, मोबाइल नंबर, टेलीफोन, ईमेल आईडी। यहाँ नेम और एड्रेस डालेंगे, तो यहाँ क्या डालेंगे बता दे रहा हूँ। यहाँ देख लो आप, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में मैंने अपना नाम डाल दिया, क्योंकि मैं उनका पुत्र हूँ और मुझे उनका हर हमेशा ख्याल है, तो मैंने अपना नाम डाला और नंबर डाला, और मैंने अपनी ईमेल आईडी यहाँ डाल दी। इस पर कोई मेल नहीं आएगा, सिर्फ ये इमरजेंसी के लिए है। आपके मोबाइल नंबर पर पहले कांटेक्ट किया जाएगा, उस पर नहीं लगेगा, तो आपके टेलीफोन नंबर पर कॉल किया जाएगा, उस पर भी यदि आपका नहीं लगा तब इमरजेंसी कांटेक्ट का यूज किया जाता है। देखो आप, यदि आप ये दलाल से बनवाओगे
तो ये वो वहाँ कुछ भी डाल देगा, फिर इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए आप अपने से फॉर्म भरें और जिसमें आप अपना सारा कुछ फुलफिल अपने ढंग से करेंगे। सेव माई डिटेल्स में जाना है। देखो आप यहाँ ग्रीन हो गया, इसका मतलब ये सक्सेसफुली ले लिया, योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली। ठीक है, फटाफट करते हैं, यहाँ नेक्स्ट करना है। ठीक है, अब देखो आप यहाँ आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पासपोर्ट डिटेल डालने हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ डालते हैं। यहाँ आपको ऊपर यहाँ नो ही करना है। यहाँ क्या है, डिटेल्स ऑफ प्रीवियस करेंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट। क्या आपके पास कोई ऐसा पासपोर्ट है डिप्लोमेटिक, इसका मतलब कोई ऐसा डिप्लोमेटिक कानूनी पासपोर्ट है आपके पास दूसरा, तो वहाँ भी आप नॉट अवेलेबल ही करेंगे। हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड। क्या कभी आपने ऐसा पासपोर्ट अप्लाई किया है जो इश्यू नहीं हुआ, तो यहाँ आप नो कर देंगे, तभी आपका पासपोर्ट बनेगा। यहाँ से माई डिटेल्स में जाना है फिर से। ठीक, सेव माई डिटेल्स में जाने के बाद फिर से यहाँ नेक्स्ट करनी है। अब यहाँ सारे इतने सारे क्वेश्चंस नो नो आ रहे हैं, इसमें सारे को नो ही करना है। ठीक है, तो आप यहाँ नो करते जाएंगे। याद रखना है आपको कि इसमें सभी को नो ही करना है। इसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं कि क्या आपको कभी आप पर केस हुआ है, कभी आप डिफ़ॉल्टर हुए हो, कभी आप फॉरेन भी गए हो, कभी आप फॉरेन जाकर क्या कभी आप पर केस भी हुई है, क्या आपने कभी कानून तोड़ा भी है। तो इस तरह की बहुत सारी क्वेश्चंस हैं। तो जी हाँ, ये सभी निगेटिव ही क्वेश्चंस हैं। से कभी डिफ़ॉल्टर जो होते हैं तो वो उनके लिए ही यस करना होगा। यदि यस करेंगे तो पासपोर्ट नहीं बनेगा क्योंकि वो डिफ़ॉल्टर हो जाएंगे। तो आपको सभी जगह नो ही करने होंगे। ठीक है, तो सभी आप हर जगह नो कर दो। आप यदि चाहो तो आप यहाँ एक 1 बाय 1 पढ़ भी सकते हो। मैंने पढ़ा और आपको बता रहा हूँ कि सभी जगह नो करने हैं, तो आप नो कर दो। सेव माई डिटेल्स में जाओ आप, बस वैसे ही सेव माई डिटेल्स, योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली। बस ग्रीन आने का इंतज़ार करना है। ग्रीन आ गया, बहुत अच्छे सोने पर सुहागा। चलिए नेक्स्ट कर देना है। आपका प्रीव्यू कुछ ऐसा होगा, आपका जब बनकर आएगा पासपोर्ट तो कुछ ऐसा होगा। चलिए देख लेते हैं ऊपर क्या है, देखते हैं और फिर बता। जैसा कि यहाँ देख रहे हो आप, सारा कुछ सही है। ये प्रीव्यू है। उपनाम क्या हो गया, उपनाम मतलब सरनेम, तो यहाँ कुमार है। फिर नेम क्या है, विनय है। कुमार उपनाम जो होता है वो सरनेम वो ऊपर होता है। राष्ट्रीय नेशनलिटी किसकी है, इंडियन है। जन्म स्थान क्या हुआ, भागलपुर बिहार। ये परमानेंट एड्रेस है, तो आप भी अपना परमानेंट एड्रेस जन्म स्थान देना भागलपुर बिहार, एकदम करेक्ट है। पिता का नाम कामता प्रसाद सिंह, माता का नाम देवकी देवी, पत्नी रूपम देवी। ठीक है, यहाँ एड्रेस है, ये एड्रेस लोकल एड्रेस जहाँ आप पासपोर्ट बनवा रहे हो तो आपका लोकल एड्रेस रहेगा। तो ये हो गया रोड नंबर 5 नॉर्थ जयप्रकाश नगर पटना पिन कोड 800025 बिहार इंडिया, यही है राइट। ठीक है, ओके। फिर यहाँ नेक्स्ट कर देना है। मान लो आपसे कोई गलती हो जाती है, कहीं कुछ छूट जाता है, कहीं कुछ गलती टाइप हो जाती है, तो आप यहाँ प्रीवियस में जाके PREV में जाके वहाँ सही कर सकते हैं। फिर यहाँ नेक्स्ट, ओके। जैसे मैंने पीछे चेक कर लिया जाकर, प्रीवियस में जाकर कुछ गलती नहीं थी, तो नेक्स्ट करते जाना है। मैं पीछे गया था, ठीक है। जैसे यहाँ आप देख रहे हो RD नंबर, यहाँ RED हो गया था, यहाँ RD है ना, इस जगह RED हो गया, तो मैं प्रीवियस में जाके पीछे जाकर मैंने उसे सही कर लिया, जो मैं थोड़ी सूट नहीं कर पाया। ऐसे मैं फिर से वापस नेक्स्ट करता आपको दिखा पा रहा हूँ। ठीक है,
अब आपको यहाँ फिलअप करने हैं। एक बात मैं बता दूं, प्रीव्यू में जाकर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। नहीं, अब प्रीव्यू में हम नहीं जा सकते हैं, इसलिए यहाँ ओके करके यहाँ हमें आ जाना है। अब खैर मैं वहाँ दिखाना चाहता था कि जहाँ आपको प्रीव्यू आई थी, उस प्रीव्यू में आपको यही बताना था, जहाँ पासपोर्ट फ़ोटो चिपके रहते हैं ना फ़ोटो, वो आपको फ़ोटो लेकर जाना है। आप अपने लोकल एड्रेस जो यहाँ, जैसे आप पटना में रह रहे हो या कहीं भी रह रहे हो, तो जो आपके लोकल एड्रेस होंगे उस लोकल एड्रेस पर आपके फ़ोटो और मोहर मारे हुए होना चाहिए। तो आप एक काम करें, आप अपना बैंक का पासबुक लेके जाएं या फिर गैस कनेक्शन पासबुक लेकर जाएं, उस पर आपका फ़ोटो और मोहर होना ही चाहिए और वही लोकल एड्रेस होना चाहिए उसमें फिलअप जो आपने अभी यहाँ भरा है, राइट। तो इतना लेकर आपको वहाँ जाना है। चलिए एक बार पूरा फॉर्म फिलअप करके आपको सारी बातें मैं फिर से बताता हूँ। यहाँ पूछ रहा है प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस, मतलब यहाँ पटना का पूछ रहा है। तो आप यहाँ आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस कनेक्शन बिल, तो मैं यहाँ गैस कनेक्शन बिल देने वाला हूँ, तो यहाँ गैस कनेक्शन बिल मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट। यहाँ क्या आप अपने फ़ोन नंबर पर अब चाहते हैं मैसेज कि आपको टेक्स्ट मैसेज आए? नहीं तो फिर नहीं, आप नो कर दें। यहाँ यदि सेलेक्ट नहीं करेंगे यस, तो आपके मैसेज पर टेक्स्ट मैसेज नहीं आएगा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा और फिर आपके ईमेल पर जाएगा। तो मैं बोलूँगा आप यहाँ यस कर लें, लेकिन आपको 50 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो आप पासपोर्ट ऑफिस वहाँ जाएंगे तो वहाँ आप इस 50 रुपीज़ को वहाँ पे कर देना। आप उन्हें बोल देना, जो आपके फिंगरप्रिंट वहाँ ले रहे होंगे आपको उन्हीं को बोल देना है कि सर मैंने यस टिक किया था, आप 50 रुपीज़ मुझसे आप यहाँ ले लें। ओके। प्रूफ ऑफ बर्थ, ठीक है, जहां आप जन्म लिए थे उसका यहाँ प्रूफ पूछ रहा है फर्स्ट लाइन में। तो आपको यहाँ क्या डालना है? तो यहाँ आधार कार्ड, ई आधार कार्ड आपको सेलेक्ट कर लेना है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पॉलिसी बुक। तो यहाँ आपको आधार कार्ड सेलेक्ट करना है। ई आधार कार्ड का मतलब जो आपने देखा था ऊपर, ई आधार का मतलब होता है जो आप अपने डिजी लॉकर में जो अपने आधार को सेव रखते हो उसे ही ई आधार बोलते हैं। यदि डिजी लॉकर क्या है और उसे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को उसमें कैसे सेव रखते हैं, तो इसके लिए मैंने नेक्स्ट वीडियो बना रखा है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सारे वीडियोस आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ई आधार उसे ही बोला जाता है। ई प्लेटफॉर्म वही होती है जिसे आप ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव करके रखते हो, उसे ही ई प्लेटफॉर्म कहा जाता है। तो चलो आप अब सारे यहाँ फिलअप हो गए, अब नीचे चलते हैं। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आप यहाँ यस तो करेंगे, लेकिन आपका यहाँ फ़ोन नंबर क्या शो कर रहा है? तो फ़ोन नंबर आप वही जो मोबाइल नंबर में डाले थे वही शो कर रहा है, 8902490890। जी हाँ, यही है मेरे पापा का नंबर। तो आपको यही मतलब आपको यह नंबर नहीं डालना, आपको वो नंबर डालना है जो आपका मोबाइल नंबर है, आपका अपना पर्सनल, जो आपको सभी जगह ले जाना है, आप वही डालेंगे। और आपको हर हमेशा उस फ़ोन नंबर को रखना है, तभी मैसेज आएगा तो आप देख पाएंगे। प्लीज़ सेलेक्ट एन ऑप्शन। यहाँ आपको ये टिक नहीं करना है, क्योंकि इसका मतलब ये हो जाता है यदि आप यस करते हैं तो यहाँ आपको मैसेज आएगा, यहाँ नो कर देंगे तो आपको मैसेज नहीं आएगा। जैसे पढ़ लो आप, नो आई डू नॉट वांट टू इनरोल फॉर पासपोर्ट सेवा SMS। ओके, तो आपको यहाँ नो नहीं करना है, राइट। यहाँ बस आप सबसे नीचे आ जाना है। सबसे नीचे में यहाँ दिखा रहा है प्लेस, आप जहाँ से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं आप वही प्लेस डालेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी डाल दो, आपको जहाँ पासपोर्ट बनवाना है मतलब आप जिस पासपोर्ट सेवा केंद्र में आप जाएंगे, जहाँ लोकल एड्रेस है जहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, आप वही डालेंगे। तो मैं पटना से कर रहा हूँ तो पटना यहाँ फिलअप कर दे रहा हूँ, स्पेस नहीं होना चाहिए, तो स्पेस मैंने डिलीट कर दिया। आज
20/2/2021 है। आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ प्लेस डाल दिया तो इसने नंबर टाइम खुद ले लेगा। टाइम ले लिया। अब यहाँ आपको सेव माई डिटेल्स पर क्लिक करना है। सेव माई डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद हमारे सारे इन्फॉर्मेशन सेव हो गए और प्लीज एक्सेप्ट द डिक्लेरेशन, आई एग्री यहाँ करनी है। राइट, एग्री करने के बाद सेव माई डिटेल्स पर क्लिक करने हैं। फिर ग्रीन हो गया, योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली। राइट, अब यहाँ आपको आधार कार्ड, यहाँ आपको अब आधार कार्ड नंबर यहाँ फिलअप करना है। देख लो आप, यहाँ जैसे आधार कार्ड ई आधार है तो इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया है ऑलरेडी, यहाँ आधार। तो अब यहाँ सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ टर्म एंड कंडीशन है, एग्री है। और हाँ, यहाँ जो डॉक्यूमेंट्स मैंने पासबुक और आधार कार्ड यहाँ मैंने जो फिलअप किया है उसे पासपोर्ट ऑफिस ले जाना है, वहीं स्कैन किया जाएगा। यहाँ हमें उसको ऑनलाइन नेट पर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहीं स्कैन किया जाता है, इसीलिए वहाँ आपको ओरिजिनल ले जाना होगा। तो अच्छा है कि आपको यहाँ स्कैन करके या फ़ोटो खींचकर आपको यहाँ डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ सबमिट फॉर्म पर क्लिक कर देना है। ओके, तो चलिए अब देखते हैं। योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। ठीक है, यहाँ सबमिट हो गया और आपका फॉर्म यहाँ समाप्त हो जाता है। अब आपको यहाँ कुछ नहीं भरना पड़ेगा, बस आपको एक काम करना है, पेड एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट। आपको सिर्फ पैसे पे करने हैं, मनी पे करना है। तो आप पैसे कैसे पे करोगे, इसमें दो ऑप्शन होता है मनी पे करने में। एक चालान होता है जहां एसबीआई बैंक जाकर आपको आपका अकाउंट एसबीआई बैंक में नहीं है तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको किसी भी एसबीआई ब्रांच में जाना है और वहां चालान कटवाने के लिए वहां पैसे पे कर देने हैं 1500 रुपया। उसके लिए आपको PDF फाइल भेज दिया जाएगा, उससे आप वहाँ पे कर सकते हो। अदरवाइज आप सुन लो, यदि चालान नहीं कटाना है तो आप यहीं से ऑनलाइन पे कर सकते हो, आप अपने UPI से या डेबिट कार्ड से। तो चलिए हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, फिर हमको SBI बैंक जाकर चालान कटवाने की या पैसे पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अभी ही हमको डेट मिल जाएगा कि हमको पासपोर्ट ऑफिस कब जाना है। यहाँ अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी नहीं करने हैं, बस अपना आप डॉक्यूमेंट्स वहाँ ले जाना और वहीं स्कैन कर लिया जाएगा। अदरवाइज यहाँ अपलोड भी आप करोगे तो वहाँ स्कैन तो करना ही करना है और वहाँ देखने को तो मांगेगा ही, इसीलिए आए। कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ अपलोड करने की। प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट आप प्रिंट मत करना अभी आप यहाँ, क्योंकि यहाँ आपको पे करना मस्ट है, तभी आपका ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट में यहाँ हमें जाना है। राइट, अब देख लो आप, यहाँ पूछ रहा है ऑनलाइन पेमेंट करना है, इंटरनेट नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, आपको किससे पेमेंट करना है, या फिर चालान पेमेंट पे इन कैश एट SBI ब्रांच। आपको यहाँ क्या करना है, तो मैं यहाँ ऑनलाइन सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मुझे ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। राइट, तो चलिए यहाँ ऑनलाइन ऑप्शन सेलेक्ट करके, ऑनलाइन पेमेंट के सेलेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ हमें नेक्स्ट करना है, हमें चालान पर नहीं जाना है। राइट, यदि आप चालान पर जाते हो तो वहाँ आप चालान कर लेना, फिर आपको आपको डेट नहीं मिलेगा उस समय, बस आपको किसी भी दिन जाकर, ओपन डे में जाकर, जिस दिन बैंक खुली रहती है वहाँ जाकर आपको पैसे डालना होगा। अदरवाइज आप यदि ऑनलाइन पेमेंट कर देते हो तो बहुत अच्छा है। एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर ये हो गया, गिवन नेम विनय कुमार, सरनेम कुमार, गिवन नेम विनय, सरनेम कुमार, डेट ऑफ बर्थ 15/10/1965। राइट, तो आपका एक यहाँ आप एक काम करना, यहाँ आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि यहाँ आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है। राइट, तो आप
यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट। फिर आप यहाँ नेक्स्ट कर लेना है, क्योंकि अब आपको यहाँ देखना है शेड्यूल अपॉइंटमेंट, आपको किस दिन अपॉइंटमेंट यहाँ लेनी है, किस दिन आपको अपॉइंटमेंट यहाँ चाहिए। आपको जिस दिन वहाँ जाना है उस दिन का अपॉइंटमेंट आप यहाँ ले लो, राइट। जैसे कि ऊपर में मेरा PSK पटना सबसे ऊपर आ रहा है और मुझे डेट मिल रहा है कि 23/2/2021 को मुझे जाकर वहाँ अपना फॉर्म सबमिट करना है। तो यहाँ अपॉइंटमेंट हम 23 तारीख को यहाँ बुक कर लेंगे। तो सॉरी, ये यहाँ नहीं ले रहा क्योंकि ये नीचे लेगा। चलिए आप अब हम यहाँ नीचे आते हैं। हमारा एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर ये हो गया, राइट। सेलेक्ट, यहाँ मुझे पटना सेलेक्ट कर लेना है, PSK पटना, राइट। और यहाँ हमें कैप्चा डाल देना है। जैसा कि मैंने यहाँ कैप्चा डाल दिया है, वो टाइम खुद मुझे मैनेज करके दे देगा। अभी टाइम मुझे सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिला है। जैसा कि यहाँ दिखा रहा है एड्रेस, हमको किस एड्रेस पर जाना है, तो पटना ब्लॉक 2 लोअर एंड अपर ग्राउंड इतना में मुझे जाना है। अभी टाइम मुझे नहीं दिया गया है, तो कैप्चा मैंने फिलअप कर दिया और मुझे यहाँ नेक्स्ट कर देना है, राइट। अब यहाँ कुछ इस तरह का खुलकर पे, अब मुझे पे करनी है, पे के ऑप्शन पर आना है। तो चलिए मनी पे करते हैं। यहाँ आपको अपने हिसाब से टाइम तय कर लेना है। जैसे यहाँ इसने ये एप्लीकेबल 23/2/2021 बता रहा है, लेकिन मैंने 26 को सेलेक्ट किया क्योंकि पापा का छुट्टी उस दिन है। तो आप अपने हिसाब से इस कैलेंडर पर टैप करके इस तरीके से अपनी छुट्टी के दिन आप टाइम को सेलेक्ट कर सकते हो 26/2/2021 को। और पे एंड बुक अपॉइंटमेंट में हमें चले जाना है, ठीक है, राइट। अब एक बार यहाँ देखना है मुझे कि अब हमको किस ऑप्शन में जाकर मुझे पेमेंट करना होगा, राइट। जैसे ऊपर है, यदि आपका SBI बैंक है तो आप यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं, लेकिन मैं इन सब में से किसी से पेमेंट नहीं करूँगा। मैं यहाँ UPI से पेमेंट करूँगा। अदरवाइज़ आपके पास यदि SBI का नेट बैंकिंग है तो आप नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो। कार्ड पेमेंट के ऑप्शन में यहाँ देखो, आप यदि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट यदि कर देते हैं आप, तो आपको यहाँ सॉरी डेबिट कार्ड में आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ यदि क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट करते हो तो बैंक यहाँ 26.55 एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ काट लेगी। यदि आप स्टेट बैंक के डेबिट कार्ड से यदि पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे। यदि आपके पास अदर कोई बैंक है दूसरा, तो आप ही उसके डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, राइट, क्लिक हियर। कोई अदर बैंक का डेबिट कार्ड है तो, यदि क्रेडिट कार्ड से है तो करेंगे तो देख लीजिए क्या होने वाला है। 26.55% एक्स्ट्रा चार्जेस कटेगा, भारी पड़ जाएगा आपको। तो अदर UPI पेमेंट मोड, यदि आपके पास UPI है तो अब UPI, तो मैं तो UPI ही है और बहुत आसानी से UPI हो जाता है। तो क्लिक हियर, मैं UPI पेमेंट यहाँ करने वाला हूँ, राइट। ठीक है, आप देख लो, आप इसी तरह से कुछ पेमेंट का ये ऑप्शन है, इसी तरह से आपको यहाँ पेमेंट करना है। कैसे करेंगे आप? QR कोड के ज़रिए या VPA के ज़रिए। हाँ, मैं यहाँ QR कोड के ज़रिए पेमेंट करना पसंद करूँगा। तो यहाँ QR कोड मैंने सेलेक्ट कर लिया, राइट। अब इसे स्कैन करना है और स्कैन करेंगे और पेमेंट खटाक से हो जाएगा। तो चलिए आपको हम स्कैन करके दिखा देते हैं। देख लो आप, मेरा ये अमेज़ॉन पे है और इसमें आकर मुझे यहाँ बारकोड स्कैन करना होगा। ये जो बारकोड है, इस बारकोड को स्कैन करने पर मुझे यहाँ मेरा पेमेंट हो जाएगा। तो यहाँ हमको बस पासवर्ड देना है और पेमेंट है। जैसा आप देख रहे हो मेरा पेमेंट हो गया और वह ऑप्शन भी क्लोज हो चुका है।
तो चलिए मेरा पेमेंट हो गया है और मेरा अपॉइंटमेंट, मेरा जिस डेट को बुक हुआ है उस दिन अपॉइंटमेंट बुक करके मुझे वहाँ जाना होगा। ओके, जिस डेट को मेरा अपॉइंटमेंट बुक हुआ था, राइट। तो चलिए अब आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में यह जानेंगे कि आप अब वहाँ जाकर क्या करेंगे, क्योंकि यह वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है। अब आप वहाँ जाएंगे तो आपको वहाँ यह देखने को मिलेगा कि आप वहाँ कैसे बुक करेंगे। पहले आप फर्स्ट काउंटर पर जाएंगे और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जाना, अपना आईडी वगैरह सारा, ओरिजिनल आईडी वगैरह सारा कुछ आप लेकर यहाँ से जाएंगे। यहाँ से ले जाने के बाद आप वहाँ का एक काउंटर बाय काउंटर, स्टेप बाय स्टेप आपको वहाँ भेज जाना होगा। और आप याद रखना कि आपको जिस टाइमिंग में वहाँ जाने का मिला है आप उसी टाइमिंग में जाना। जैसे 10 ओ क्लॉक का समय मिला है तो आप वहाँ 10 ओ क्लॉक के पहले वहाँ पहुँच जाएंगे। ओके, तभी आपको अपॉइंटमेंट मिल पाएगा। आप वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ 5 काउंटर आपको विजिट करना है। सारे काउंटर प्रोसेस बाय प्रोसेस आपको एक बाय एक समझ में आता ही चला जाएगा। यदि कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें और मैं आपको एग्जैक्ट उसी समय आपको रिस्पॉन्ड करूँगा, राइट। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होगी, फिर पुलिस वेरीफाई करने के बाद आपको पासपोर्ट कैसे आ जाता है। बस थोड़ी सी बता देता हूँ कि पासपोर्ट आपके पुलिस वेरिफिकेशन के लिए पुलिस आपके घर पर आएगी। आप घर में थोड़ा सा घर को अच्छे से वेल डेवलप करके रखना अच्छे से। पुलिस ये भी देखती है कि लोग कैसे रह रहे हैं, उनका रहन सहन क्या है, तो थोड़ा आप भी वेल तरीके से रहना। फिर घर में अच्छे से उनको, आप पुलिस को बिठाकर थोड़ा चाय पानी पिला देना, वो भी खुश हो जाता है इज्जत पाकर। तो इस तरह की छोटी छोटी बड़ी मोटी बातें होती हैं शक्तिमान की तरफ। तो इसी तरीके से आप अपना पासपोर्ट बना सकते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन के बाद स्पीड पोस्ट के जरिए आपको पासपोर्ट यहाँ भेज दिया जाएगा घर पे। बस पासपोर्ट बन गया। क्या प्रॉब्लम है? यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके लिए तैयार रहूँगा। धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें जिससे नॉलेज बढ़े और लोग असुरक्षा से बचे रहें और कोई दलाल आपको मूर्ख ना बना सके। धन्यवाद। भारत माता की जय।